हेलो एवरीवन, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ कॉमर्स हरिकेन्स पर। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि सीटेट एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी गवर्नमेंट स्कूल की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही डिफरेंट स्टेट्स भी होती हैं जो अपना टेट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं। उन्हीं में से एक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसे कहते हैं HTET यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, इस टेस्ट को करने का फ़ायदा क्या है कि अगर हरियाणा में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में वैकेंसी निकलती है तो और वो भी परमानेंट टीचर की, तो उसे फिल करने के लिए सबसे पहले आपके पास HTET का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने HTET क्लियर नहीं कर रखा है तो आप वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी ज्ञान जी को, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं HTET की फुल डिटेल आप तक पहुँचाऊँ। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम, फीस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, HTET जो है ये आपको क्लियर करना ही पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप ये पेपर क्लियर कर जाते हैं तो इसकी वैलिडिटी कितनी होगी? लाइफ टाइम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब नया नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये लाइफ टाइम हो गया, यानी एक बार HTET क्लियर कीजिए और ज़िंदगी भर के लिए छुट्टी। ऑर्गेनाइज बाय, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है इसको? BSEH यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ हरियाणा। अगर आप HTET भरना चाहते हो तो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेंगे? वेबसाइट से। मतलब आप गूगल पे जाइए, वेबसाइट ओपन कीजिए, इस वेबसाइट को डालेंगे, आप सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेंगे। ज़्यादातर इनके फॉर्म जो हैं वो अक्टूबर में आते हैं, कभी कभार आगे पीछे भी होता है, बट मोस्टली अक्टूबर में आ जाते हैं। ये जो एग्ज़ाम है ये 3 लेवल्स में किया जाता है। तो पहले हम लेवल डिस्कस करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। लेवल 1 में क्लासेस 1 to 5 के लिए टीचर्स अप्लाई करते हैं। मतलब 1 से 5वीं तक की कक्षा के लिए अगर आपको शिक्षक बनना है तो आप लेवल 1 का फॉर्म भरेंगे। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? मतलब आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका? आप कम से कम 12th पास होने चाहिए, सबसे पहली बात। फिर वो चाहे साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, कोई भी स्ट्रीम है, 12th पास होने चाहिए कम से कम 50% नंबर्स के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ 2 ईयर का डिप्लोमा भी आपका होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसे DED भी कहते हैं। अगर आप लेवल 2 में जाते हैं तो लेवल 2 में 6 to 8 क्लासेस के लिए आप टीचर बन सकते हैं। पेपर कंडक्ट होता है जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन पास्ट, मतलब कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए आपको 50% मार्क्स के साथ एटलीस्ट, और साथ ही साथ BEd भी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से हो सकती है, जैसे BA हो, BSc हो, BCom, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट भी कोई डिग्री आप कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो, मगर कंडीशन ये है कि BEd होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि BEd कंप्लीट करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं या बीच में भी कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि अगर आप BEd के 2nd ईयर में हैं और फर्स्ट एग्जाम्स अभी आपको देने हैं, तब भी आप HTET का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। BEd आपने चाहे कंप्लीट नहीं भी किया, बट 2nd ईयर में आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेवल 3 में अगर आते हैं तो अबव 8th मतलब 9 से 12 तक की क्लासेस के लिए आप टीचर बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी है आपकी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, साथ ही साथ BEd होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो फीस अलग होती है। अगर आप हरियाणा के बाहर से हैं फिर भी HTET देना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस अलग होगी। अब इसका क्या स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। पहली बात, ये लेवल्स हैं, लेवल 1 2 3, और ये है हमारी कैटेगरी। जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं और लेवल 1 का फॉर्म भरते हैं तो 1000 रुपीज़ आपकी फ़ीस है। लेवल 2 के लिए 1800, लेवल 3 के लिए 2400। इसी तरह अगर आप SC हैं या फिजिकली हैंडीकैप हैं तो लेवल 1 के लिए आपकी फ़ीस होगी 500 रुपये, लेवल 2 के लिए 900 और 3 के लिए 1200। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो हरियाणा से बाहर है, आउटसाइड हरियाणा का, तो फीस सभी कैंडिडेट्स की, फिर चाहे वो SC है, फिजिकली हैंडीकैप है, चाहे जर्नल है, सभी की फ़ीस जो है वो सेम रहेगी, कोई कंसेशन नहीं है। लेवल 1 के लिए 1000, लेवल 2 के लिए 1800, लेवल 3 के लिए 2400, सभी के लिए, ठीक है। यही फीस स्ट्रक्चर है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है तो वो 1 से ज़्यादा लेवल के लिए भी फॉर्म भर सकता है। मतलब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है और आप BEd भी हैं तो आप चाहते हैं आप PRT TGT मतलब तीनों लेवल के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप एक ही वक्त पर तीनों लेवल के फॉर्म भर सकते हैं। और फीस स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता रहता है। फिलहाल यही चल रहा है जो मैंने आपको बताया, इट मे चेंज,
ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है एग्जाम पैटर्न की। अगर आप लेवल 1 के लिए यानी पीआरटी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से है। जो आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे वो 150 आएंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपको एक दिया होगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक को टिक करना है जो आपके हिसाब से सही आंसर है। तो 150 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे और आपको टाइम 2.5 घंटे का दिया जाएगा। इसमें 5 सेक्शंस होंगे। यहाँ पर मैंने आपको सेक्शंस बता रखे हैं। यहाँ पर आपको बताया कि हर सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। पेपर जो है आपका 150 मार्क का होगा। 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो सेक्शन में आएगा दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, बच्चों के विकास के लिए कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए। तो 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 मार्क्स के। नेक्स्ट है लैंग्वेज, जिसमें आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 15 इंग्लिश के, और इसमें ग्रामर पूछी जाती है ज़्यादातर। देन एमसीक्यूज 30 आएंगे और 30 नंबर के। जनरल स्टडीज़ में आपसे 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। क्वांटिटेटिव के 10 क्वेश्चन होंगे, हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 10, तो टोटल 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है मैथ्स का। मैथ्स में भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। ऑब्वियसली अगर आप 1st to 5th लेवल के लिए भर रहे हैं तो उसी लेवल का मैथ्स आपसे पूछा जाएगा। हाँ, अगर उन्होंने एग्जाम का पेपर एग्जाम क्वेश्चन टफ बनाना है तब वो और बड़ी क्लास का मैथ्स भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। अब बात करते हैं लेवल 2, जिसे हम टीजीटी लेवल कहते हैं। इसमें भी 150 क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम 150 मार्क्स का होगा। टाइम इसमें भी 2.5 घंटे होगा, लेकिन इसमें सिर्फ 4 सेक्शन आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 सेक्शन बिल्कुल सेम हैं जो यहाँ पर थे। चाइल्ड पेडागोजी लैंग्वेज 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के। जनरल स्टडीज़ में उसी तरीके से 10 रीजनिंग के, 10 जीके के और 10 क्वांट के, ठीक है। 30-30 क्वेश्चन होंगे 30-30 नंबर के। चौथा सेक्शन है जो डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एज ऑप्टेड, मतलब जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे, जो आपने चूज किया होगा, सिर्फ उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे और 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के। जैसे कि सपोज करते हैं कि आपने साइंस स्ट्रीम से पढ़ा है तो आप साइंस पर टिक करेंगे, कोई होगा जो एसएसटी टिक करेगा, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश। तो जो सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा सिर्फ उसी सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट लेवल आता है लेवल 3, जिसे हम पीजीटी भी कहते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इस लेवल में भी आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाते हैं पेपर में और 150 मार्क्स के ही एग्जाम कंडक्ट होता है। टाइम आपको 2.5 घंटे का दिया जाता है। इसमें भी 4 सेक्शन होते हैं जैसे लेवल 2 में थे, बिल्कुल सेम। तो सेक्शन फर्स्ट जो होता है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। सेकंड उसी तरीके से लैंग्वेज का पेपर होगा, 15 हिंदी के क्वेश्चन, 15 इंग्लिश के, टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। जनरल स्टडीज़ में फिर से वही 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी 10-10 नंबर की, टोटल 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। और यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफाइड, यानी जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया होगा उस सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चंस आएंगे। सपोज आपने एमकॉम किया है तो आपने कॉमर्स चूज़ किया होगा फॉर्म फिल करते टाइम, तो 60 क्वेश्चन कॉमर्स के आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की, मतलब पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। टोटल क्वेश्चन पेपर जो है वो 150 का है, ठीक है। तो 150 में से पास होने के लिए ये नंबर चाहिए आपको। अब कैसे वो देखते हैं। अगर आप SC यानी शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं या फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको पास होने के लिए 55% मार्क्स लेने पड़ेंगे, यानी 150 का 55% हो गया 82 नंबर, यानी पास होने के लिए आपको चाहिए 82 मार्क्स। अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पास होने के लिए 60% मार्क्स चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स आपके आने चाहिए। 150 में से 90 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। और अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब हरियाणा से नहीं है, आप किसी और स्टेट से हैं, तो आपको पास होने के लिए चाहिए 60% नंबर, यानी कि 90 मार्क्स। चाहे आप शेड्यूल कास्ट हैं, चाहे फिजिकली हैंडीकैप है, चाहे जर्नल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पास होने के लिए 90 नंबर ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग का मतलब कि सपोज करते हैं आपने कोई क्वेश्चन टिक किया, आपका आंसर वो गलत हो गया, तो उस गलत के नंबर नहीं काटे जाएंगे। जो आंसर्स आपने सही लिखे हैं उसके नंबर आपको दिए जाएंगे, लेकिन गलत आंसर का नंबर नहीं काटा जाएगा।
लास्ट पॉइंट इसमें आता है एग्जाम मोड, मतलब एग्जाम कैसे लिया जाता है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, सेंटर में जाकर आपको OMR शीट दी जाती है जिसपे आप अपने आंसर टिक करते हैं। इसमें 3 कॉपीज होती हैं जब आप आंसर टिक कर रहे होते हैं, तो जिस पर आप सर्कल लगा रहे होते हैं इसके नीचे 2 शीट्स और अटैच होती है। जब आप एग्जाम देंगे तो ध्यान रखना कि वो 3 शीट्स का पेज होगा, तो एक कॉपी तो जो स्टूडेंट वाली है वो आपको दे दी जाएगी और बाकी 2 सेंटर वाले अपने पास रख लेते हैं जो आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।